दूँ। अब जो कुछ मैदान में हो रहा था वो जनाब फिज़ा दरवाजे से खड़े होकर जनाब ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा को बता रही थी। मैंने नौजवान ज़ख्मी देखे हैं, अपने रुखसार फाड़ दिए लोगों ने आज शेखुपुरा में इन जुमलों। अम्मा फिज़ा ज़रा बताइएगा मैदान में क्या हो रहा है। ज़ैनब आलिया तुम्हारा अकबर घोड़े पे सवार हो गया। फरमाया अम्मा अल्लाह के हवाले। ज़ैनब आलिया तुम्हारा अकबर चल पड़ा, पीछे पीछे हुसैन के कदम भी चल पड़े। फरमाया अम्मा अल्लाह के हवाले। ज़ैनब आलिया तुम्हारे अकबर ने घोड़े को तेज कर दिया और हुसैन ने भी कदम तेज उठाने शुरू कर दिए। फरमाया अम्मा अल्लाह के हवाले। अकबर का घोड़ा तेज हुआ, हुसैन के कदम तेज हुए। अकबर का घोड़ा और तेज हुआ, हुसैन के कदम और तेज हुए। तारीख कहती है अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई, अली के लाल ने सर से अमामा उतारा, अमामा उतार के हुसैन ने अपनी कमर से बांधा। अली के लाल ने कबा की आस्तीन फाड़ के अपने बाजुओं को ऊपर उल्टा। जनाब फिज़ा तड़पी, अम्मा फिज़ा अब क्या हो गया। ज़ैनब आलिया अब क़यामत आ गई है, करबला की ज़मीन हिल रही है। ज़ैनब तुम्हारा अकबर फौजों में गुम हो गया, हुसैन मुंह के बल ज़मीन पे गिर गया। अली का लाल मुंह के बल करबला की ज़मीन पे मुसल्ले पे तड़पी और रो के कहती है ओ याकूब से यूसुफ मिलाने वाले, याकूब से यूसुफ मिलाने वाले, अल्लाह अल्लाह के नाम पे। अम्मा फिज़ा मुझे बताइए अब क्या हो रहा है। फरमाया ज़ैनब आलिया हुसैन गिर गए। और याकूब से, वक्त की किल्लत तो नहीं है ना, 2-4 मिनट पढ़ लूँ ना। याकूब से यूसुफ मिलाने वाले अल्लाह, एक बार मेरे अकबर को हुसैन से मिला। मैं क्या पढ़ूं। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब फरमाया करते थे अल्लाह ने जिससे इश्क किया था ना उसने उसकी हर अदा देखी, लेकिन खुदा ने अपने हबीब को जंग करते हुए नहीं देखा। खुदा देखना चाहता था मेरा महबूब तलवार चलाता तो कैसे चलाता, इसीलिए अकबर हू बहू हम शक्ल पैगंबर था। हुसैन ने करबला में किसी को लड़ने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन फ़कत हुसैन ने अकबर से कहा अकबर जा, अकबर अल्लाह के हवाले। और अकबर इन दुनिया वालों को बता कि अगर मेरे नाना लड़ते तो कैसे लड़ते। 3 हमले किए करबला के मैदान में हुसैन के अकबर, 3 हमले, एक मेमना, एक मैसरा, एक कल्बे लश्कर। तीनों हमलों का असर ये था मैदान खाली हो, पूरा मैदान। शामी फौज के घोड़ों के मुंह कूफा की दीवारों से लगे 80-80 किलोमीटर तक दूर। अकबर ने फौजें भगा दी। सुनाऊं दुश्मन हुसैन के जुमले। दस्ते इकट्ठे होकर इब्ने साद के पास आए। इब्ने साद ये अब्बास का शागिर्द हमसे उतरता नहीं है। इब्ने साद ने कहा कौन लड़ रहा है। हुसैन का अकबर लड़ रहा है। खुदा की कसम भाईजान बड़ा गिरिया कर रहे हैं आप, जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। दुश्मन हुसैन के फिक्रे अकबर, अब्बास का शागिर्द, ये हाशमियों में सबसे हसीन। अरे शामियों अगर हाशमी है तो तुम्हारी लाखों की फौज भी इसे नहीं मार सकती। तारीख गवाह है हमने हाशमियों को जब भी मारा है धोखे से मारा है। इसे धोखा देकर ज़मीन पे गिराओ। अब मेरे भाइयों सर उठाना, मेरे जितने जवान भाई बैठे हो, मैं तुम्हें 2 नाम बता रहा हूँ। ये 2 नाम वो हैं जिन्हें हुसैन ने बद्दुआ की है। अपनी कोई नमाज ऐसी न रखना जिस नमाज में इन दोनों पे तबर्रा और लानत न करो। एक नाम है खौली मनून, कहो बेशुमार लानत। दूसरा नाम है हसीन बिन नुमैर, अल्लाह लानत करे, अल्लाह का रसूल इस पे लानत करे, खुदा की लानत हो हसीन बिन नुमैर पे। इन दोनों को कुछ दस्ते दिए गए, इन दोनों ने आपस में मशवरा किया। हसीन बिन नुमैर आप जानते हैं ये कौन था? ये लश्कर अली का सिपाही था। इस मलऊन ने कितनी जंगें मौला अली के लश्कर में रह के लड़ी थी, लेकिन कब किसका नसीब बदले या कब किसका नसीब उल्टे। मुकद्दमीन कहते हैं ये जो आज की रात है ना शब आशूर मेरे भाई साहब, आज की रात 2 किरदार खुल के नुमाया हुए, एक हुर एक इब्ने साद।
दोनों पूरी रात कशमकश में थे। इब्ने साद का सारा बचपन हुसैन के साथ गुजरा था और हुर तो पैदा ही हुसैन की दुआ से हुआ था। ये दोनों कशमकश में थे, क्या करें, यजीद की हिमायत या हुसैन की हिमायत। जिसने बचपन साथ गुजारा था उसने दुनिया चुन ली, और जिसने हुसैन को पहली बार देखा था उसने आखिरत चुन। जिसने पहली बार हुर ने देखा था उसने आखिरत चुन ली। एक ने दुनिया कबूल की, एक ने आखिरत। ये मौला अली के लश्कर में होता था जो हसीन बिन नुमैर था, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि कातिल ने हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने आ गया। मैं माजरत चाहता हूँ, शिया ऐसे नहीं रोते, वो मेरे दूसरे मकातब फ़िक्र के लोगों। 18,000 मुसलमान मुफ्ती ने फतवा दे दिया हुसैन को शहीद करने के लिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। 4 मस्जिदें कूफा में मन्नत की बनाई गई कि अगर हुसैन को हमने खैरी सलामती कत्ल कर दिया तो मन्नत पूरी करने पे मस्जिद बनाएंगे। ऐसे ऐसे मुसलमान थे जो कहते थे जल्दी हुसैन का गला काटो, हमने जुम्मा अदा करना है। ये शिया कौम ऐसे नहीं रोती मेरे भाइयों। और कहाँ सवारे दोशे रिसालत। 4 मस्जिदें जिन्हें मसाजिद मलऊना का नाम दिया गया है, वो कूफा में ऐसी बनाई गई जो कत्ल हुसैन की मन्नत पूरी की गई। 18,000 मुफ्ती वो था जिन्होंने यजीद से इनाम के लालच में या डर के खौफ में कत्ल हुसैन का फतवा दे दिया था कि हुसैन को कत्ल करना वाजिब है। कौन थे हुसैन के मुकाबले में? ईसाई तो नहीं थे, हिंदू तो नहीं थे, मुसलमान थे। मैंने 3 मुहर्रम को मेरे भाइयों तुम्हें क्या बताया था कि इस्लाम में तुम्हें 2 किस्म के चेहरे नजर आएंगे। एक चेहरा वो नजर आएगा जो रास्ता रोकने वाले प्यासे हुर को पानी पिलाए, और दूसरा चेहरा वो नजर आएगा जो 6 महीने के प्यासे बच्चे पे तीर चला। ये 2 चेहरे याद रखो। 2 किस्म के मुसलमान हैं और 2 जवानों का जिक्र कर रहा हूँ। एक मुसलमान हुसैन के साथ थे और एक मुसलमान सामने वाले थे। वो जो सामने वाले मुसलमान थे उन्हें पता था कि ये हम शक्ल पैगंबर है, और फिर भी सीने में बर्छी मारी। और एक मुसलमान और इंसान यहाँ थे जो हुर के बेटे की लाश उठाने गया और उसने हुर से कहा था, हुर पीछे हट जा, बेशक तू गुलाम है और मैं इमाम हूँ, लेकिन मैं तुझे तेरे जवान का लाशा नहीं उठाने दूंगा, क्योंकि मेरे नाना की शरीयत कहती है बूढ़ा बाप जवान का लाशा ना उठा। जो कर सकता है मातम, जो कर सकता है मातम, जो कर सकता है मातम मेरे साथ शरीक हो। बूढ़ा बाप जवान का लाशा ना उठाए। मैं सारा मजमून छोड़ रहा हूँ। भेज दिया अकबर को मैदान की तरफ और कह दिया अकबर ने, बाबा मेरा आखिरी सलाम। अल्लामा अली नकी नक्कन का जुमला सुनो, मैं हुसैन की शहादत इसके बाद शुरू कर रहा हूँ। सुनो जुमला और हाय करना। किबला नक्कन साहब फरमाया करते थे, जिस शहीद ने जीन छोड़ी है उसने सदा दी है। अब्बास ने कहा, मौला मैं उतर रहा हूँ, मेरी मदद को आइए। जनाब कासिम ने कहा, चाचा हुसैन मेरा आखिरी सलाम, मेरी मदद को आइए। जनाब ओनो मोहम्मद ने कहा, मामू हुसैन हम उतर रहे हैं, हमारे लाशें उठा लीजिए। वाहिद शहीद है अकबर जिसने जीन छोड़ते कहा है, बाबा हुसैन मेरा आखिरी सलाम, लेकिन बाबा मेरा लाशा लेने मैदान ना आना, यहाँ कातिलों का रश ढेर। आए हाय, पता नहीं वो बंदा कौन है यार जो अब भी सीना प्यारा करके बैठा है। ओ बाबा तूने मैदान नहीं आना। बाबा जी करा मैं लखवर अल्लामा नक्कन फरमाते थे, वाहिद बेटा और शहीद है अली अकबर, जिसने कहा बाबा अब अल्लाह के हवाले, ओ बाबा अब जन्नत में मुलाकातें, ओ बाबा मेरी लाश लेने ना आना, ओ बाबा यहाँ कातिलों का रश ढेर है। लेकिन वो हुसैन थे, वो कैसे छोड़ सकते थे? अकबर तो अकबर हम शक्ल पैगंबर बेटा था। अब अकबर ने जो कहा बाबा ना आना, तो हुसैन ने क्या किया आप लोग जानते हैं, आप सब गवाह हैं। यहाँ पर आप एक ज़ईफ बाप देख चुके हैं जिसने जवान का लाशा उठाया है। आप लोग कई ऐसे चेहरे देख चुके होंगे। पता नहीं यहाँ पे क्या होता है, हमारे इलाके का रिवाज है, किसी बूढ़े बाप का जवान बेटा मर जाए, लोग कब्र तक बूढ़े बाप से छुपाते हैं। उसका जवान मर गया भाईजान, मातम करना है, सब ने मिल के आज मातम करना है।
लोग जनाजे तक छुपाते हैं यार, दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन उसका जवान मर गया है, उसे बताना नहीं जितना छुपा सको, वरना उसकी उम्र भर की कमाई थी वो मरने से पहले मर जाएगा। मेरे भाइयों, हमारे और तुम्हारे इलाके में मेरे मोहतरम लोग जनाजे तक बूढ़े बाप से जवान बेटे की मौत छुपाते हैं। रख मेरे सर पे कुरान, अल्लाह की इस कायनात का वाहिद गरीब है हुसैन, जिसका अकबर उतर गया, आंखों की बीनाई खत्म थी, वो बेटे के कातिलों से पूछ रहा था और किसी को पता है मेरा अकबर कहाँ है? जवाब में कोई गरीब को तमाचा मारता था और कोई ताजियाना। जी जी, मातम 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 मातम, तैयारी करो, करते आओ मेरे भाइयों तैयारी, करते आओ मेरे भाइयों तैयारी। जिंदगी होगी जी, मैं नो जी 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 कर, मैं जी करा, मैं लख वरी आखा, मैं करोड़ वरी आखा। इन आवाज़ों पे अली अकबर की दुखी अम्मा रहमत नाजिल फरमा। बहुत अच्छी लगती हैं अली अकबर की माँ को वो आवाज़ें जो उसके जवान बेटे की शहादत पे बुलंद होती हैं। मेरे भाइयों, बैन करके रोया करो, मेरी माएँ बहनें बैन करके रोएं। उलमाए मकातिल ने लिखा, किसी जगह पर अकबर की शहादत पढ़ी जाए और सुनने वालों में कोई न रोए तो मस्तूरात के पर्दे से अकबर की दुखी अम्मा न रोने वाले का नाम लेकर कहती है, तूने मेरे अकबर की दाढ़ी जो नहीं देखी, और तुझे क्या पता मेरा अकबर बोलता कैसे था, और तुझे क्या पता मेरे अकबर की आवाज़ कैसे आती। या सैयदा, या सैयदा, हौसला मेरा वीर, हौसला मेरा वीर, शाला तेरिया भैना तेरे सेहरे वेखन। उतर गया अकबर। दो मिसरे सुनाऊं, दो मिसरे। गिरते संभलते बिल आखिर तारीख कहती है, एक कदम चलते चल के अकबर को नहीं लेने आ रहे थे। पता चला अकबर उतरा तो घोड़े पे थे, हुसैन घोड़े पे। पहली बार मिंबर से जुमला कह रहा हूँ, जिंदगी में पहली बार, बाखुदा, और पता नहीं क्यों पढ़ रहा। जिम्मेदार मुकद्दमीन पड़ गए थे, पता चला अकबर फौजों में घिर भी गया और उतर भी गया। बहन आलिया, अकबर उतर गया, बीनाई खत्म हो गई है, मुझे घोड़े पे सवार कराओ, अब देखना और मातम करना। इस जानिब से ज़ैनब सवार कराती, उधर से हुसैन नीचे गिर जाता। ये हालत हो गई हुसैन, उधर से सवार कराती। अब मैं गैर सैयद हूँ, कैसे इशारा दूँ मुझे बता। अल-क़िस्सा फिर पिदर बरलाश पिसर। जैसे 1 साल का बच्चा अपनी माँ को देख के माँ की तरफ लपकता है, ऐसे हुसैन अकबर के लाशे पर। मेरे भाइयों, अब जिगर संभालना, इसके बाद शहादत हुसैन शुरू कर दूंगा। अब कलेजे संभालना, तुम्हें मौला का वास्ता, मैंने पता नहीं कैसे कैसे रंग देखे हैं, मर जाते हैं जवान, मौला का वास्ता कलेजे संभालना। बड़े हौसले से जुमला समझना, करबला का सबसे दर्दनाक मंजर। अकबर की लाश पे आई, अकबर बीनाई ख़त्म हो गई है। अकबर क्या हुआ? बाबा मेरे सीने में हसीन ने मारी है बर्छी। बाबा उसने कहा है, सुनते हैं हुसैन बड़ा साबिर है, जवान बेटे के सीने से बर्छी निकालेगा तो मानूंगा। अब देखो मुझे, अब मुझे देखो मेरे भाइयों, मुझे देखो। अकबर सीने में बर्छी है, अकबर एक हाथ कहाँ है बाबा सीने में, अकबर दूसरा आपके सलाम के लिए। अकबर मेरा हाथ उठा, मुझे नजर नहीं आता, अपने सीने पर रख और मुझे बता जख्म कहाँ है। जवान ने पेशानी से हाथ हटाया, बाप का बाजू पकड़ा, बाजू पकड़ के अपने सीने पे रखा। तुम्हें मौला का वास्ता मुझे देखना, तुम्हें मौला का वास्ता। बीनाई ख़त्म थी मेरी मखदूमा, मैं पढ़ लूँ और आप समझ जाए। अली के लाल की बीनाई ख़त्म थी, अकबर के सीने पे जो ज़ख्म था उसमें हाथ डाला, अली के लाल को बर्छी का फल मिला। इधर
अली के लाल ने जवान बेटे के सीने के जख्म की गहराई का अंदाजा लगाने के लिए बर्छी को हिलाया, जवान तड़प गया। सर से लेकर पांव तक जवान तड़प गया और पेशानी पे मौत का पसीना आया। और बाबा सिर्फ बर्छी मारी नहीं है, उसने मोड़ दी है। और बाबा मेरी पसलियों में है। और बाबा बर्छी का फल मुड़ गया है। हुसैन फरमाया, अकबर दा कातिल शाला तेरी नस्ल बर्बाद हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सदके जामा, सदके जामा, सदके जामा, सदके जामा। अकबर इम्तिहान का वक्त है। बाबा मैं हाजिर। अकबर निकालूं बर्छी? बाबा निकालिए, अब मुझे इजाजत दीजिए, निकालिए बर्छी। अली के लाल ने, इधर देखना, अकबर की बर्छी में हाथ डाला। जुमला पढ़ूं? पढ़ूं जुमला? इजाजत देते हो? मैं नहीं पढ़ता और आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा। इजाजत देते हो? इंजे ही रोब होता। हसीन बिन नुमैर इतना मलऊन था, उसने जब बर्छी मारी तो उसे शक पड़ा कहीं मेरा वार करामद न हुआ और ये जिंदा बच गया तो ये सबको मार डालेगा। उसने यकीन पुख्ता करने के लिए घोंपी हुई बर्छी अकबर के सीने में मोड़ना शुरू किया। बहुत अमीर है वो बंदा, बड़ा अमीर है वो। सुनते हो ना, उसने फल मोड़ दी। वो कैसे उसने की? पहले बर्छी मारी, फिर उसने फल पसलियों में मोड़ दिया, फल टूट गया बर्छी का। ये इतना मलऊन था। अकबर निकालूं बर्छी? अब बिल्कुल ये जवान तो टूट के रो रहे हैं। मैंने मौला की कसम ये चेहरा मैंने ऐसे पिछले 8 दिनों में नहीं रोते हुए देखा जिस दर्द में ये मेरे भाई रो रहे हैं। खुदा की कसम, ये मेरे तमाम बिरादर। अब मुझे इजाज़त दें, मैं जुमला कहूँ, मुझे इजाज़त दीजिएगा मौला का वास्ता। अब इम्तिहान है और सबसे कड़ा। अकबर निकालूं बर्छी? बाबा निकाल। अली के लाल ने बर्छी में एक हाथ डाला, बर्छी को हिलाया, जमीन और आसमान में जलजला आया। हुसैन ने लहजा बदल के फरमाया, अकबर इब्राहिम और इस्माइल देख रहे हैं और तू कांप रहा है। खैबर शिकन के पोते ने कहा, बाबा तेरा अकबर नहीं कांप रहा, अल्लाह का अर्श हिल रहा है। ओ बाबा मैं नहीं कांप रहा, ये जमीन हिल रही है। ओ बाबा मैं नहीं कांप रहा। ओ बाबा अर्श फर्श जलजले है। ओ बाबा अकबर नहीं कांप रहा। ओ बाबा जमीन हिल रही है। मेरे भाइयों हौसला, भाईजान मुश्किल वक्त आने वाला है। अल्लाह करे तब तक मेरी सांसें रहे मैं पढ़ लूं। 2 बार हिलाया, बर्छी नहीं निकली। अकबर बर्छी नहीं निकलती। अकबर बर्छी कैसे निकालूं? अभी तक नहीं कहा, अब कह रहा हूं। आखिरी सफ तक हर वो बंदा अब गुनहगार हो जाएगा जिसने दोनों हाथों से सर पे मातम न किया। वो हुसैन गरीब से माफी मांगे जो अकबर को नहीं रो सकता। करबला में जलजला, अकबर बर्छी कैसे निकालूं? और एक जवान बूढ़े बाप से कहता है, बाबा अपना एक घुटना मेरे सीने पे रखो। ओ बाबा फिर बर्छी में हाथ डालो। ज़हरा के लाल ने बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वाला मिल्लत रसूलिल्लाह इन्ना लिल्लाह। छोड़ दिया सारा मजमून, ज्यादा पड़ गया, इतना नहीं पढ़ना था। बहन के दरवाजे पे आ गया अली का लाल, बहन के दर पे आ गया। 2 मिनट के बाद शबी जुलजना बरामद करवा दूंगा। अगर तैयार है तो बिल्कुल तैयार है ना? 2 मिनट दीजिए। बहन के दरवाजे के बाहर आके फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु
अली की बेटी ने आवाज़ नहीं पहचानी, रो के कहती है अम्मा फिजा, बड़ी मुद्दत के बाद कोई सवाली मेरा दरवाज़ा पहचान कर आया है। अम्मा जब हम मदीने में बसते थे अम्मा, हमारे यहाँ रिवाज था सवाली आया ततहीर बुलंद करता था। अम्मा उजड़ गई हूँ पर अकबर की माँ हूँ। भाईजान मातम और हाय की तैयारी करें। अम्मा जो भी आया है उसे खाली नहीं भेजूंगी, पता कर। तारीख कहती है चादर पहन के फिजा गई, वापस आई चादर उतरी हुई, बाल खुले हुए, चेहरे पे तमाचों के निशान, मातम के दाग। अम्मा फिजा क्या हुआ? ज़ैनब तुमने कहा है ना इस सवाली को खाली नहीं भेजूंगी। अम्मा मैंने कहा है। फिजा ने कहा ज़ैनब फिर तैयारी कर, सवाली का नाम हुसैन है, सवाल मौत की इजाज़त। करो मातम, करो मातम, करो मातम, कुरला के रो। मेरी माए बहनों में गिरिया बुलंद हो, हर बंदा बहन करके रोए। सवाली का नाम हुसैन, सवाल करना मौत की इजाजत। अली का लाल मेरे खेमे में, हुसैन मैं तुझे तैयार कराऊं। ज़ैनब मैं खेमे में नहीं आ सकता, ज़ैनब मैं इतना जख्मी हूँ, ज़ैनब मैं डर रहा हूँ कहीं मुझे देखकर मेरी सकीना ना मर जाए, कहीं मुझे देखकर मेरी सकीना। रो लो, कम अज कम इतनी देर जरूर रोवो जितनी देर हुसैन नू अकबर चावण ते लगी है। कम अज कम इतनी देर जरूर रोवो जितनी देर सकीना काते लगे हाथ बन रही। कम अज कम इतनी देर जरूर रो जितनी देर गाजी दी बाजू चा के आदई ज़ैनब हुण तेरा बुरका नहीं बचदा। हौसला, हौसला। सवाल हौसला मेरा चंद, मेरा चंद हौसला। सवाल मौत की इजाज़त। फिर प्यासे ने लड़ना शुरू किया। अल्लामा मजलसी अलैहिर्रहमा के फ़िक्रे हैं, फरमाते हैं फिर ऐसी जंग लड़ी अली के शेर ने। अरे मेरे अकबरो कासिम को मार के भागने वालों, आओ आज एक प्यासे की जंग देखो, आओ आज एक जख्मी का हमला देखो, आओ आज एक थके हुए की जंग देखो। और फिर ऐसी तलवार चली, ऐसी तलवार चली कि 18 कदमों पे जाकर जिस्मों को पता चला सर उतर गए। ऐसी जंग लड़ी 18 कदमों पे जाकर जिस्मों को पता चला सर उतर। जंग नहीं पड़ रहा, शहादत पे आता। वहाँ से आवाज़ आई हुसैन बस कर, हुसैन में रेज़न बेकज़ार तस्लीमन ले अम्र। आलम गैज़ में था खुदा सब्र का, मुनफरिद था लड़ाई का अंदाज पे। अली के लाल ने ऐसी जंग लड़ी, इतना बड़ा अली के लाल ने हमला किया। ऐसे आलम में भी आप तन्हा न थे, थी वफा साथ हैदर के अक्कास की। लड़ते लड़ते जो होते थे हज़रत नेहा, लाश उठ उठ के तकती थी अब्बास की। अब्बास का लाशा उठ उठ के देख रहा था कि मुझे सब्र की तलकीन करने वाला ऐसी जंग लड़ता है। जुमला कह दूँ, ये मिंबर के ख़िलाफ़ में हाथ है। मैंने माँ के जुमले पे मसाइब का इख्तिताम करना है, तुम्हें मौला का वास्ता है करना। मैं नहीं चाहता हुसैन की माँ किसी से दुखी हो जाए। ये जुमला बड़ा क़यामत आमेज़ है, बेनियाजी न करना। तारीख़ कहती है एक आवाज़ ऊपर से आई बस कर, और एक नीचे से आई बस कर। ऊपर से आवाज़ आई अल्लाह की। अब जो हुसैन ने नीचे देखा तो एक हाथ पहलू पे रख के घोड़े के साथ साथ माँ कह रही थी मेरे लाल बस कर दे, ओ मेरे हुसैन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरा लाल हौसला, अपने घोड़े को रोका नहीं। दौड़ते हुए घोड़े से अली का लाल जीन से ज़मीन पे आया। पढ़ दूँ जुमला, छोड़ छोड़ के चल रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। अब ये गिरिया ऐसा ही रखिए, गिरिया ऐसा ही रखिए और कबूल कीजिए। घोड़े के रुकने का उम्मत ने इंतज़ार नहीं किया,
अली के लाल को जीन से उतारने के लिए घोड़े के रुकने का इंतज़ार नहीं किया। पढ़ूं जुमला, दौड़ते हुए घोड़े से जीन से ज़मीन पे आ रहा था या अचानक एक पाँव हुसैन का घोड़े की रकाब में फंस गया। तारीख कहती है 53 मिनट ना हुसैन जीन पे था ना अली का लाल। रो ऐसे ऐसे रो, कोई छोटा दिन नहीं, कोई छोटी रात नहीं, ए आखिरी रात मुसाफरां दी, कल फजरे की हो जाना है, तकसीर तो नहीं कोई सैयद दी, होया वेरी कुल जमाना है, बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम है, जो चल पड़े तो ये अपना सलाम आखिर है। 53 मिनट न जीन पे था न ज़मीन पे था। जिस वक्त घोड़े को पता चला कि मेरा मालिक उतर गया, 2 एकड़ के फासले से वापस आया। अली के लाल से रोकर कहता है, मौला मौला मेरी गलती से उतरे या उम्मत के सितम से? फरमाते हैं उम्मत के सितम से। चाहूं तो इस जुमले पर भी बरामदगी करवा दूं, राना साहब हो सकता है। अगर चाहूं तो शायद इसके बाद एक जुमला पढ़ूं, एक जुमला, वरना हो सकता है इस जुमले पे बरामदगी हो जाए। वरना एक जुमला है जनाब जाफिर जिन का, मेरा जी चाहता है मैं वो पढ़ दूं, लेकिन जाफिर जिन की रिवायत है, लेकिन अल्लाह करे मैं एक जुमला पढ़ दूं। घोड़ा करीब आया, अली के लाल ने ऐसे दोनों बाजू घोड़े की गर्दन में डाले। हुसैन का घोड़ा जिसे सैयदा ने दाना खिलाया। घोड़े ने कहा, मौला मेरे ऊपर बैठ, तुझे ले जाऊं। घोड़ा किधर? फरमाया वहीं जहाँ से 28 रजब को निकले थे। हुसैन वो नाना का मदीना, वो नाना का रोज़ा, वो अपने मोहल्ले की गलियाँ। मौला मौला आए आपको वापस ले चलूँ। फरमाया पूरा मदीना मेरे सामने है और मदीने का सुल्तान मेरे सामने इंतज़ार में खड़ा हुआ है। मौला मुझ पे सवार हो, यहाँ करीब तेरे बाबा अली की कब्र है। मौला इन फौजों के नरगों से निकाल कर तुझे बाबा अली की कब्र में ले चलूँ। फरमाया घोड़ा वो सब बंदा गुनहगार हो जाएगा, अरे जिसने मातम नहीं किया। घोड़ा वो सामने मेरा बाबा अली, वो साकी ये कौसर आबे कौसर के जाम उठा के रो रहा है। घोड़े ने कहा, मौला सवार हो, तुझे जन्नतुल बकी माँ के पास ले जाऊं। फरमाया वो सामने देख, माँ करबला की मटियों पे बैठ के रो रही है। अब वो बंदा पता नहीं कौन है, मेरे मौला हुसैन, जो आपकी इस गुर्बत पे मातम नहीं करता, जो हाय नहीं करता। घोड़े ने कहा, मौला न माँ के पास जाना है, न बहन बेटी के पास जाना है, न बाबा के पास जाना है, न हसन के पास जाना है, न नाना के पास जाना है, और सहरा का लाल, और मुझे बता और अली का लाल तुझे कहाँ ले जाऊं? घोड़े की गर्दन में बाजू डाल के हुसैन ने कहा, मेरे घोड़े अगर कर सकता है तो इसी वक्त मुझे मेरे अकबर की लाश पे और मेरे नाना की शबीर और मेरा 18 साल का और घोड़ा मुझे मेरे जवान के लाशे पे ले जा।